मदरसा है। आइए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। बॉबी राणा जी मेरे साथ में हैं। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मदरसों को एक ऐसा अड्डा बताती है जो कि मुल्क का, देश का और आवाम का माहौल ख़राब करती है। ये बच्चे हैं यहाँ पर और साथ में यहाँ पर टीचर पढ़ा रही है। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में मदरसे को लेकर बहुत सारे कड़े नियम किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वही हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है? नाम श्रीमती नीलम रावत। नीलम रावत आपका नाम? हाँ जी। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये जो क्लास है। देखिए यहाँ पर मदरसे में क्या इस तरह की तस्वीर आपने कभी देखी? आप देखिए यहाँ पर स्मार्ट क्लास और किचन, मतलब तमाम चीज़ें यहाँ पर। देखिए आप एक बार बॉबी जी एक बार ये दिखाइएगा आप। ये क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, स्टाफ रूम। तो ये किस तरह का मदरसा है? अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। मेवाले में एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिस तस्वीर को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर होंगे, ये स्कूल है या फिर मदरसा है। आइए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। बॉबी राणा जी मेरे साथ में हैं। इसी जो स्कूल का जो नाम है न्यू दून वैली हाई स्कूल। लेकिन ये क्या वाकई में मदरसा है, ये स्कूल है ये, उस पर हम बात करेंगे। हम अंदर क्लास में चलते हैं और कैसी व्यवस्था है, कैसे ये स्कूल चलाया जा रहा है और मदरसा चलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बच्चे हैं यहाँ पर और साथ में यहाँ पर टीचर पढ़ा रही है। और आप देख सकते हैं इन बच्चों से मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में मदरसे को लेकर बहुत सारे कड़े नियम किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वही हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि जो यहाँ पर स्कूल मदरसे की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्कूल नहीं है, ये मदरसा है। इसलिए आपको जागरूक करना या बताना मेरा काम है। एक मैम मेरे साथ में है। आपका नाम क्या है? नाम श्रीमती नीलम रावत। नीलम रावत आपका नाम है? हाँ जी। आप पढ़ाती हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मदरसा है। ज़्यादातर मदरसे को देखते हुए, सोचते हुए इस दिमाग में डाला जाता है कि मदरसे में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के ये आपके यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हमारे यहाँ तो फर्स्ट में तो पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हाँ। उर्दू वगैरह सब पढ़ाई जाती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। सब बच्चों को पढ़ाया जाता है? नहीं, बच्चे तो सब अपने जैसे हैं, बच्चे से अपने बच्चे से दूसरे के बच्चे हैं। हाँ। हैं तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम तो टीचर है और टीचर एक माँ के समान होती है। स्कूल में जो है माँ के समान टीचर होती है। पहले बच्चे का फर्स्ट स्कूल तो उसका घर होता है, घर में उसकी माँ होती है। लेकिन स्कूल में हम लोग हैं, हम लोग बिल्कुल अपने बच्चे की तरह इनकी देखभाल करते हैं। ऐसा क्यों? कोई देखभाल नहीं है ना। लेकिन मदरसे की जो छवि दिखाई जाती है बाहर की, वो तो ऐसा है, वो तो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। लेकिन वो तो अल्लाह ताला की कृपा से सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, है ना। ऊपर जो हम लोगों की वो है बुद्धि की कमी है, जो हम लोग इनमें भेदभाव करते हैं। ऐसा हम तो स्कूल में जो है माँ के समान है, बच्चे अपने बच्चे की तरह उनको देखते हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा लगता है आपको इन बच्चों? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अल्लाह मियाँ की कृपा से हमारा बहुत अच्छा हुआ। मेरे को 10 साल हो गए, 10 साल हकानी मदरसे में पढ़ाते हुए। अच्छा हुआ हमारा, बहुत अच्छा हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर जो रावत मैम हैं वो यहाँ पर मदरसे में पढ़ाती हैं और भी हम क्लास दिखाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ क्लास दिखाऊंगा इस बार आपको। आप देखिए यहाँ पर तो व्यवस्था की बात करते हैं यहाँ पर, और व्यवस्था के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर मौलवी साहब हैं वो पढ़ा भी रहे हैं और टीचर भी है वो भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन यही व्यवस्था आप देखिए वहाँ पर स्कूल की क्लास जो चल रही है वहाँ पर अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। देखो एक बार मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। देखिए पढ़ाई क्या चल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हिंदी की पढ़ाई हो रही है, जो हिंदी की बुक है उसकी पढ़ाई हो रही है। तो सोच सकते हैं टोपी लगाकर जो बच्चे बैठे हैं, मदरसा ज़रूर है लेकिन एजुकेशन जो दिया जा रहा है वो एजुकेशन ऐसा दिया जा रहा है जो तमाम चीज़ें आपको हासिल करने में कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट ना आए। चाहे आप हिंदी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या फिर इंग्लिश की या उर्दू की या अरबी की, वो तमाम शिक्षा यहाँ पर आपको आकर मिल सकती है। यहाँ पर जो यहाँ पर संस्थापक हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, मदरसे की आपकी तस्वीर तो मैं आपको और भी दिखाऊंगा, लेकिन
कि हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि हिंदी, उर्दू, अरबी सब तमाम तरह की यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। आपने शुरुआत कैसे सोचा कि ये चीज़ें अलग नहीं होनी चाहिए, एक साथ एक जगह पर होनी चाहिए और अरबी की पढ़ाई भी एक साथ होनी चाहिए, जो बच्चे हैं जो तालीम ले सके? ये कैसे शुरुआत हुई आपकी ये सब चीज़ें? ये जब हमने 2016 में मदरसे की मान्यता ली थी जी जी, तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मदरसा मान्यता प्राप्त है और हमारा मकसद यही था कि हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो किसी भी फील्ड में जो है पीछे ना रहें, जी जी, चाहे मदरसे की लाइन हो, स्कूल की लाइन हो। आज हमने क्या कर दिया, स्कूल और मदरसे को हम अलग निगाह से देखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए मदरसों के अंदर भी हम अपने बच्चों को वही तालीम दे रहे हैं जो स्कूल के अंदर होती है, जी जी, और हमारे बच्चे वो पढ़ भी रहे हैं। दोनों जो हमारी धार्मिक तालीम है उसके साथ साथ बहुत शौक़ के साथ, मेहनत के साथ बच्चे हिंदी, इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेहनत के साथ जो है लगन के साथ पढ़ भी रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अभी अभी 5th तक यहाँ पर आप क्लास ले रहे हैं? जी, अभी ये 8 क्लास तक मदरसा है, लेकिन 5th क्लास तक अभी पढ़ाई हो रही है बच्चों की, क्योंकि इसी साल हमने ये शुरू किया है। अच्छा। और जो NCERT जो बुक्स है वो लगाई है हमने, और हम चाह रहे हैं कि सरकार के साथ जो NCERT में जो दुश्वारी हमें दिक्कत जो पेश आई है, मिलकर जो है कुछ सरकार भी हमारा साथ दे और हम भी मेहनत करें और दोनों मिलकर जो है अपने बच्चों को आगे ले जाने वाले बने। अच्छा, मैंने सुना थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे तो एक तस्वीर हम बाहर की भी दिखा सकते हैं कि ये जो बाहर का जो क्लासरूम है, कुछ क्लासरूम पे स्मार्ट क्लास भी लिखा हुआ है। क्या तैयारी है कि स्मार्ट क्लास भी ये बनाई जाएंगी? देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये जो क्लास है, देखिए यहाँ पर मदरसे में क्या इस तरह की तस्वीर आपने कभी देखी? आप देखिए यहाँ पर स्मार्ट क्लास और किचन, मतलब तमाम चीज़ें यहाँ पर देखिए आप। एक बार बोबी जी एक बार ये दिखाइएगा आप, ये क्लास 1st, 2nd और 3rd, 4th स्टाफ रूम। तो ये किस तरह का मदरसा है आप देख सकते हैं। और जो संस्थापक उनसे भी हम बात करेंगे, जो टीचर हैं यहाँ पर उनसे भी हम बात करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था मदरसे में बहुत कम देखने को मिलती है। और हालांकि जो उत्तराखंड के देहरादून में हम हैं, यहाँ पे मेवाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्कूल मदरसा है। सर, एक बात और पूछना चाह रहा था आपसे मैं, स्मार्ट क्लास लिखा हुआ है, क्या इसकी भी तैयारी है कि आने वाले समय में हम क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बड़ा नाम रोशन कर रहा है, क्या आने वाले समय में मदरसों में भी और मदरसों को भी इस चीज़ का रुख करना चाहिए कि स्मार्ट के रूप में ये चीज़ें होनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल। हमारी ये कोशिश है कि हम भी अपने बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाएं। जी जी, हमारी क्लास के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हों जो आज 2021 में, जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप हो तो दूसरे हाथ में कुरान हो, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्मार्ट क्लास के ज़रिए से वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ। उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं और उसके लिए हमने थोड़ा सा जो है अभी दिक्कतें थी फ़ंड की, जिसकी वजह से भी काम रुका हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तो अंदर और चलते हैं, फिर जाकिर जी से बात करते हैं बाद में। आप आइएगा ज़रा। तो देखिए, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर आइएगा और आपको जब भी आप आए यहाँ पर आपको जूते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर नंगे पैर बैठते हैं और नीचे मैट है। कोई इस तरह की व्यवस्था बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। ज़्यादातर अगर एजुकेशन हम में जाएंगे तो आपको सिखाया जाता है कि किस तरह आपको रहना है, किस तरह आपको पढ़ना है। अभी यहाँ पर टीचर से भी बात कर लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था देखिए आप ज़रा, आइए। पढ़े जोर से पढ़े। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। मैम, आपका नाम क्या है? 1 मिनट। मेरा नाम किरण लता नेगी। मैम, ये मदरसे में आप पढ़ा रही हैं और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी, इंग्लिश, अभी हम क्लास में दूसरी में वहाँ पर बच्चे अलग अलग जो किताबें हैं वो पढ़ रहे हैं, अरबी की क्लास अलग जगह चल रही हैं।
मदरसे में ऐसा क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है, मदरसे में इस तरह से प्रॉपर सभी तरह की पढ़ाई हो रही है, क्लास प्रॉपर तरीके से चलाई जा रही है, क्या ऐसा लगता है और भी जगह इस तरह से होना चाहिए? नहीं, ये सारे बच्चे यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ये बच्चे सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। उर्दू और अरबी के अलावा मतलब उनको हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मतलब और विद्यालय में भी जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उस हिसाब से भी इनको भी, इन बच्चों को भी आगे इनका भी भविष्य वो बन रहा है। ठीक है, शुक्रिया। खाली उर्दू और अरबी ही पढ़े जी सारे सब्जेक्ट से, ताकि ये भी अपने टॉप पे पहुँचे बच्चे। उसमें आपकी मेहनत अहम है क्योंकि आप एक तरह से इनको शिक्षा दे रही हैं हिंदी का, इंग्लिश का, जिससे कि हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, एक पीढ़ी है जो आगे बढ़ सके। जी अच्छा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल बहुत अच्छा। ठीक है, तो एक क्लास और रह गई है, वो वहाँ पर भी चलते हैं जहाँ पर अरबी की पढ़ाई चल रही है, और उसके बाद में और लोगों से भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर वहाँ पर उर्दू की जो देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है वो अरबी की पढ़ाई चल रही है, और जहाँ दूसरी क्लास में हम गए थे वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई हो रही है, जहाँ पर मैडम इमला सुन रही थी बच्चे से, हम अचानक बीच में चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मौलवी साहब बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वजह ये है ज़्यादातर मदरसों में ये व्यवस्था बहुत कम है, और यहाँ के मदरसों से, हालांकि इनकी शुरुआत है, ये बड़ी शुरुआत है, और बड़ी शुरुआत जब होगी तो और मदरसों का भी माहौल बदलेगा, एक तस्वीर बदल सकती है। बच्चे यहाँ पर जो पढ़ने आ रहे हैं, रहने की व्यवस्था है आपके यहाँ पर, सब चीज़ें हैं, एक हब बना दिया आप लोगों ने कि भाई और सभी क्लास भी चल रही है और यहाँ पर अरबी की पढ़ाई भी होती है। जी, क्या सा लगता है आपको ये सब चीज़ें देखकर? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो निज़ाम बनाया गया वो इसी हिसाब से बनाया गया है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारी चीज़ें सीखा करके माशाल्लाह, जो सीखने के लिए यानी आगे चल के जब बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है, उसके साथ में हाई स्कूल कर ले, ये सारी चीज़ अगर शुरुआत से लेकर के चले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि उसके बाद में इनके लिए बहुत फ़ायदा है। कोई अगर आलिम बनना चाहे तो आलिम बन सकता है, इसके साथ में अगर कोई हिंदी इंग्लिश की लाइन से कोई इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, या कुछ भी अगर लाइन पकड़ना चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों परफेक्ट पाएगा फिर अपना आपको। और ये चीज़ें हमें देखने के मान लीजिए, ये चीज़ें जो कानून है अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे का, ये हमें बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चे से हम बात भी कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नोमा। अच्छा, आप अरबी की पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी की पढ़ाई करते हैं आप? जी। और इंग्लिश? जी। ठीक, कौन सी क्लास में हैं आप? 7th क्लास में हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अब बड़े बच्चे भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिहान। कौन सी क्लास में हैं आप? तो पढ़ाई सब तमाम चीज़ों की जाती हैं यहाँ पर? जी। अच्छा, कहाँ से? आप देहरादून से ही हैं? जी यहीं से हूँ। ठीक है। तो जितने टीचर हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो मैडम लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसी तरह की पढ़ाई सभी मदरसों में होनी चाहिए? जी, सभी मदरसों में चाहिए इस तरह की पढ़ाई, क्योंकि आने वाले वक्त के भविष्य आपका बन सकता है, इसलिए। जी ठीक है। और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से नहीं करेंगे, अब टीचर लोगों से ही बात करेंगे हम लोग। तो ये व्यवस्था आपने देख ली है। मेरा दिखाने का काम ये था कि आप लोग इस चीज़ों को समझ सके कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। और मेरे साथ में और लोग जो यहाँ पर हैं, संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, टीचर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ में जाकिर जी हैं, आ जाइएगा, आप भी आ जाइएगा। ये मतलब आपने जो शुरुआत हुई, आप तो देख रेख में हैं अच्छे से, और मतलब अच्छा बनाया है आपने, और बड़ी शुरुआत आपकी है। स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत आप लोग करने वाले हैं। क्या आने वाले समय में, जैसे अभी 8 तक ये शुरू किया है अभी आपने, क्या आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा? जी हाँ, जितना मौका मिलेगा और जितनी हमें मेहनत मिलेगी, जो हमारी मेहनत के एतबार से जो काम होगा, हाई स्कूल हो, इंटर्स हो, उसके बाद भी हम कोर्सेज अगर कराएंगे तो इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की है। और बिल्डिंग भी माशाल्लाह बहुत उम्दा बनाई है, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई है। हमारे पास अभी क्लासेस भी हैं, तो अगर हमें मैदान में मौका मिलेगा तो हम इससे आगे भी तालीम लेंगे, सरकार से मान्यता लेंगे और उसके एतबार से इसमें पढ़ाई कराएंगे। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? लगभग तकरीबन 220 बच्चे हैं। अब आधे बच्चे चले गए हैं, अब आधे बच्चे रह गए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो 11 बज गए हैं तो निकल जाते हैं। तो बाकी हमारे पास बच्चे 270 बच्चे हैं तकरीबन।
अच्छा, ज़्यादातर मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर टीआरपी के नाम पर मदरसों की जो छवि दिखाई जाती है, कुछ जगहों पर हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह के मदरसों को देखकर भी टीआरपी बटोरी जा सकती है? क्या देखते हैं कि आप मदरसों को एक नया चेंज आना चाहिए, लगता है आपको? हाँ, मदरसों में एक नया चेंज आना चाहिए, क्योंकि नया चेंज उन लोगों के लिए भी रहेगा जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मदरसों को एक ऐसा अड्डा बताती है जो कि मुल्क का, देश का और आवाम का माहौल ख़राब करती है। तो हालांकि मदरसे ऐसे नहीं है, से सब लोग जुड़कर यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान के आवाम है और मिलजुल कर सब रहते हैं। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू नेशनल स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनके भी बच्चे हमारे मदरसे में और मदरसे की तालीम सीखे। वो अपने बच्चों को भेजेंगे तो पता चलेगा कि मदरसों की तालीम क्या है। तो मदरसों की तालीम आतंकवाद का अड्डा नहीं है, इंसान को इंसान बनाने का अड्डा है। तो मदरसे इंसान को एक इंसान बनाते हैं ताकि वो मुल्क में जाकर हर एक मैदान में अपना काम और अंजाम दे सकता है। अच्छा, एक सवाल और था मेरे मन में जाकिर जी कि ये मस्जिद है इधर जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है, ये मस्जिद है जहाँ पर बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं या पढ़ाई करते हैं वो यहाँ पर मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा है वो इस्लाम की भी और आपकी जो दुनियादारी की जो शिक्षा है, यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं तक ये जब स्कूल हो जाएगा तो शिक्षा वो भी मिलेगी, हिंदी उर्दू अरबी सब है। लेकिन उत्तराखंड बोर्ड है आपका ये? जी, उत्तराखंड बोर्ड से, मदरसा बोर्ड से। जी। अच्छा, एक सवाल और था मेरे साथ कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना आपको और मिलना चाहिए जिससे कि आपको बेहतर आप इन चीज़ों को कर सकें? तकरीबन हमारा तो मानना ये है कि सरकार हमें इतना सपोर्ट करे कि जो हमारा एक इदारा है, जो मदरसा है, ये एक और मज़ीद तरक्की कर सके, क्योंकि आने वाला भविष्य है। आज यहाँ 270 बच्चे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में यहाँ 500-1000 बच्चे भी आएंगे। तो सरकार का सपोर्ट अगर हमें रहेगा तो उन बच्चों को हम अच्छी तालीम दे सकते हैं और एक अच्छा फ्यूचर उनका बना सकते हैं। ठीक है, आपसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ाना, बच्चों में रहना? जी, बहुत बेहतरीन माशाअल्लाह, क्योंकि मदरसे का निज़ाम ऐसा घर की तरह का निज़ाम होता है। जिस तरह इंसान अपने घर में रहने के लिए खुश रहता है, इसी तरह हमें शुरू से ही मदरसे का माहौल अपने घर की तरह का लगता है। क्योंकि उसमें ये जो बच्चे होते हैं, हम ही इनके माँ बाप हैं। जाहिर सी बात है, अगर माँ बाप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहता है तो उस्ताद की भी यही सोच होती है कि जो मेरे पास बच्चा पढ़ता है उसको मैं इस तरीके से लेके चलूँ ताकि अपने मुस्तकबिल के लिए एक अच्छे लेवल पे खड़ा होकर काम करे। संस्थापक साहब, ये इमारत आपने खड़ी करी, एक अलग से आप स्कूल भी चलाते हैं, ख्वाब क्या है, क्या चाहते हैं जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं, क्या चाहते हैं आप कि सब लोगों को शिक्षा मिले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? क्या इस तरह की आपकी मुहिम है, क्या मन में है आपके? हमारी जो सबसे पहली हमारी जो आपस में जो चर्चा होती है वो यही चर्चा है कि हमारे मदरसा के अंदर से भी जो है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हर फील्ड का आदमी जो है मदरसे से भी निकले। जिस तरह आज दूसरे मुल्क के अंदर दूसरी कम्युनिटी के लोग जो है सेवा दे रहे हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे भी आगे निकल कर जो है मुल्क की इस फील्ड में जो है सेवा करें। हमारा भी यही मकसद है मेहनत करने का और बच्चों को जो है तालीम देने का, यही मकसद है कि हमारा बच्चा भी मदरसे से जब पढ़ के निकले तो उसके पास दोनों तालीम हो। क्योंकि आज मुल्क के अंदर मदारिस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन मदारिस से निकलने वाले बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उस तादाद के अंदर ना कोई डॉक्टर नज़र आता है, ना कोई इंजीनियर नज़र आता है, ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो हमारे आने वाले वक्त के लिए काम आए। तो हम चाहते हैं कि मदरसे इन चीज़ों से दूर ना रहे, भागे नहीं। ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, मुल्क के हिसाब से हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मुल्क को, अपनी कौम को जो है ऐसे बच्चे जो है पैदा करके दें और इन्हीं मदरसों के अंदर से पैदा करके दें। तो इसी के लिए सारी मेहनतें हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को यहाँ से ले जाया जा रहा है, कुछ तालियां पीट रहे हैं, कोई मज़े ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो आसान भाषा में, आसान तरीके से मजहबी और दुनियादारी की तालीम दी जा रही है, ज़िंदगी में बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। उन लोगों को भी जिनको पढ़ने से रोका जाता है, मजदूरी की तरफ धकेला जाता है, ज़्यादातर उन लोगों को यहाँ पर ही लाया जाता है, क्योंकि मदरसा है, ऐसा मदरसा है जहाँ उत्तराखंड बोर्ड की भी पढ़ाई होती है और अरबी की भी पढ़ाई होती है। देश विदेश में जाकर रोज़गार की भी व्यवस्था हो जाएगी।
क्योंकि जब अरबी, उर्दू और हिंदी की पढ़ाई होगी तो विदेश में जाकर भी तालीम की जो यहाँ मिलेगी वो आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।